अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हज़रत अली अन्हु ने फरमाया, इखलाक़ एक दुकान है, ज़ुबान उसका ताला है। ताला खुलता है तो मालूम होता है दुकान या सोने की है या कोयले की। जिस घर में नीम का दरख्त हो तो कभी बीमारियां नहीं आती। जो शख्स हर वक्त वज़ू में रहेगा उस पर जादू का असर नहीं होता। अगर वज़न बढ़ जाए तो दूध में हल्दी डालकर पी लीजिए। कायनात में सबसे महंगी चीज़ वो एहसास है जो वो इंसान के पास नहीं होता। अगर दोपहर में सुस्ती की वजह से नींद आने लगती है और जिस्म में दर्द महसूस होता है, नींद के बगैर सुकून नहीं आता। दोपहर के खाने के बाद खीरा खाए या जिस्म को ताकत भी देगा और सुस्ती भी दूर भगाएगा। अगर किसी बंदे की नज़र कमज़ोर है तो उसे चाहिए कि नंगे पाँव घास पर चले। 2 ही दिनों में उसे फ़र्क महसूस होने लगेगा। ताज़ा नीम गर्म दूध चेहरे पर मसल देने से चेहरे की रंगत निखर आती है। ठंडी मलाई का चेहरे पर मसाज करना चेहरे को धब्बों से पाक करता है। जिस्म के अंदर बदबू ना जाती हो तो पानी के अंदर हल्के गुलाब शामिल करके नहा लिया करो। माश की दाल खाया करो, इससे आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी। आहिस्ता खाने से पेट की बीमारियां और गैस ख़त्म हो जाती है और कब्ज़ का मसला नहीं होता। एलर्जी का मसला होने लगे तो फ़ौरन दही के अंदर खीरा डालकर खा लें। हर किस्म की एलर्जी से निजात मिलना जाएगी। रात को ज़्यादा सोचने से नींद की सलाहियत कम हो जाती है। जो लोग नींद कम लेते हैं वो चिड़चिड़ेपन के शिकार हो जाते हैं। ज़्यादा सोने वाले लोगों को ज़्यादा भूख लगती है। नारियल का तेल इस्तेमाल करने से बंदे की कमज़ोरी और सुस्तागी दूर हो जाती है। रोज़ाना प्याज खाने वाले का मैदा ज़िंदगी भर ख़राब नहीं होता। जिस मर्द और औरत का ज़्यादा पेट बाहर निकला हो तो वो दिल की तकलीफ़ में मुब्तला हो सकते हैं। बकरे की चर्बी खाने से बाल सफ़ेद नहीं होते। फल ना दे रहा हो, दरख्त फल ना दे रहा हो तो अनार का रस उसकी जड़ों में डालते ही फल देना शुरू हो जाता है। अगर मोटा होना है तो रात में रोटी दूध में भिगोकर रख दो और निहार मुँह खा लिया करो। आपका कमज़ोर जिस्म कुछ ही दिनों में मोटा होना शुरू हो जाएगा। जोड़ों का दर्द हो या टांगों का दर्द, जैतून के तेल में 1 दाना कुलंजी का मिलाकर उसमें मालिश करो। 5 दिनों में आराम आ जाएगा। सौंफ और मिश्री दोनों को लेकर हमवज़ करके उनको पाउडर बनाकर घर में रखें और पाउडर बनाकर सुबह आधा चम्मच और शाम आधा चम्मच इस्तेमाल करें। महीने में नज़र ख्वाब तेज़ हो जाएगी। घुटनों का मसला हो, अंजीर खाओ। हल्दी बूढ़ा चेहरा जवान कर देती है। आप अपने छोटे ख़त के वास्ते में परेशान हैं तो दूध में खजूर डालकर मिल्क शेक बनाकर पी लेने से छोटे ख़त में इजाफा होता है। हेल्थ के अंदर अगर ठंडा पानी इस्तेमाल करें तो यह औरतों के जिस्मानी तवाज़ को बिगाड़ देता है। खाने के बाद ज़रूर हरी मिर्ची खा लिया करें। हरी मिर्च बदन की चर्बी को पिघलाती है। नाखूनों को तेल लगाने से घुटने और जोड़ों मजबूत होते हैं। बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। माहिर नफ्सियात का कहना है कि खूबसूरत अच्छे और खिले खिले रंग के कपड़े पहनने से आपका एतमाद बढ़ेगा। रात को बर्तन ना धोने से, किचन की सफाई ना करने से खैर व बरकत नहीं आती। दांत में शदीद किस्म का दर्द हो, लौंग लेके इसको पीस लें। इसको चंद नींबू के खतरे मिक्स करें और मुतासरा दांत पर लगाएं। छींकें ज़्यादा आने लगे तो हरिया धनिया सूंघ ले। सब मिर्ची बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। इनको कुछ अरसा तक महफूज करना चाहते हैं तो इनके डंडियाँ उतार दो। एक तहकीक के मुताबिक जो लोग दही का पानी पी लेते हैं उनके हड्डियों में 50% इजाफा हो जाता है। खाने के बाद नींद आने लगे तो ये जान लो
तो ये सेहत और तंदुरुस्ती की निशानी है। घर से चिमटियाँ निकल जाने से तुम जान लो ये गुर्बत आने की अलामत है। ज़्यादा हंसना इंसान का दिल मुर्दा कर देता है। चेहरे के बालों का खात्मा और चेहरे की चमक पैदा करने के लिए नुस्खा। बेसन को पानी में घोलकर चेहरे पर लगाएं। तभी यह हल्का खुश्क हो जाए तो हाथों की मदद से खुरच कर उतार लो। इससे बाल जड़ से निकल आएंगे। छोटी मक्खी के शहद का खतरा एक खतरा आँख में डालने से आपकी बेनाई तेज तरीन हो जाएगी। जो ख़वातीन शहद का इस्तेमाल नाश्ते में करती हैं उनकी जिल्द चमकदार और मुलायम हो जाती है। दूध नीम गर्म करके पीने से मर्दाना ताकत बढ़ जाती है। सोने से कबल नींद गर्म पानी इस्तेमाल करना, इस्पेगोल का इस्तेमाल करना गुर्दे साफ कर देता है। गर्म दूध में थोड़ा सा सौंफ मिलाकर पी लो। दिन भर भूख प्यास के वजह से कमर दर्द और जिस्म दर्द से छुटकारा मिल जाएगा। रात को सोने से कबल आँखों में सुरमा डालना सुन्नत है। इससे आँखें ठीक रहती है, बदन की कमज़ोरी को दूर करता है और क़ुव्वत में बेपनाह इजाफ़ा करता है। पपीते के बीज पेट के कीड़ों को ख़त्म करते हैं। आबे ज़मज़म को देखने से नज़र तेज़ होती है। शैम्पू के इस्तेमाल से बाल पूरे जल्दी से सफ़ेद हो जाते हैं। डिप्रेशन जैसे बीमारियां जन्म लेती है। औरतों को खून की कमी हो तो वो किशमिश भिगाकर खा लिया करें। हफ्ते में एक बार पेशाब वाली जगह पर सरसों का तेल लगाया करो। इससे बवासीर और शर्मगाह का मसला नहीं होता और चबाने वाले फल का मुंह की वर्जिश होती है और दांत भी साफ रहेंगे। नमकीन अशरफ के बाकायदा इस्तेमाल करने से ये मुज़र है। सेब, अंगूर और किशमिश वगैरह खाने के बाद पानी पीने से मैदा ख़राब होता है। कच्चा नारियल खाने से बदहज़मी पैदा होती है। चावल खाकर सोने से मोटापा घेर लेता है। नाश्ते में और रात के खाने में बंद गोभी खाओ। ये मोटापा कम करने का बाइस बनती है। ब्लड प्रेशर कम होता है तो खजूर खाएं। आपको किसी से डर लगता हो तो उसका गुस्सा शदीद हो तो उसी के सामने जाने से पहले 50 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े। कसरत से बेसन बनी हुई ग़िज़ाएँ खाने से मसाने में बकरी बनने का खदशा होता है। तालीम में दिल लगाने के लिए रोज़ाना सुबह ही सोए हुए बच्चे के मुंह पर 11 बार रब्बी ज़िदनी इल्मा पढ़कर दम करें। बच्चे को जगा दें। बच्चा पढ़ाई में दिल लगाएगा। कैंसर से बचाव के लिए चंद मुहाफिज मसाले ज़ाद, हल्दी, लाल मिर्च, दालचीनी, अदरक। जब भी हाथ पाँव के नाखून काटें तो तेल लगाएं। इससे कमज़ोर नज़र तेज़ होगी या काश बेहतर होगी। नाखूनों पर तेल लगाने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। घुटने और जोड़ मजबूत होंगे। दिल और दिमाग मजबूत होगा। ख्वाब में फल खाना माल मिलने की दलील है। फलों में कंघी करना खुशी मिलने की दलील है। नज़ला ज़ुकाम की निजात के लिए दवाई नहीं बल्कि भुने हुए चने खाएं। दालें और सब्जियां फूले हुए पेट को कम करती है। आंवले के अचार का मुज़ाफ़ा मोटापे को कम करने का बहुत मुफीद है। नज़र को तेज तरीन करने के लिए चुटकी भर सौंफ, 4 अदद बादाम, ज़रा सा मिश्री लेकर रात को सोते वक्त खा लें। इसे खाने के बाद हरगिज़ पानी ना पिएं। नज़र की कमज़ोरी दूर होगी। मौत तक ऐनक नहीं लगेगी। अगर सुकून चाहते हो तो तिलावत करो। अगर सेहत चाहते हो तो रोज़ा रखो। अगर मुसीबतों का हल चाहती हो तो इस्तिग़फ़ार करो। अगर बरकत चाहती हो तो दरूद शरीफ पढ़ो। किसी का शुक्रिया अदा करना हो तो कहो जज़ाकल्लाह। कुछ भी गलती का अफसोस हो तो कहो अस्तग़फिरुल्लाह। किसी को रुख़सत करना हो तो कहो फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह के नाम पर कुछ दो कहो तो फ़ी सबीलिल्लाह। हफ्ते में 2 रोज़े रख लिया करो। कभी जोड़ों का दर्द का मसला नहीं होगा। अंडे उबालने वाला पानी अगर बच्चे को पिलाएं तो बच्चा जल्दी बोलने लग जाता है। मिसवाक करने से कभी मुंह की कैंसर की बीमारी नहीं होगी। हर तकलीफ़ की एक मुद्दत होती है। वो मुद्दत गुजर जाने के बाद ना तो वह तकलीफ़ की शिद्दत पहले जैसी रहती है
نہ تو اس کو سہنے والا پہلے والا انسان کے جیسا رہتا ہے۔ اس مصروف ترین زندگی میں نماز پڑھنا دشوار ضرور ہے، مگر زندگی کی دشواریاں نماز سے ہی ہوتی ہے۔ صبح نہار منہ پانی میں ارکے گلاب ڈال کر پینے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ اگر چھوٹی آنکھ کا مسئلہ ہو تو باسی کھانے اور ٹھنڈے مشروبات سے پرہیز کرنا چاہیے۔ روزانہ بستر جھاڑ کر سونے والے لوگوں کو بہت اچھے خواب آتے ہیں۔ زیادہ تنہا رہنے والے انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ ہائی بلڈ مریض افراد کو زیادہ تر ہلکے رنگ کے کپڑے استعمال کرنی چاہیے۔ آلو بخارا کھانے سے قبض سے نجات ملتی ہے۔ معدہ آپ کا اس وقت کمزور ہوتا ہے جب آپ صبح کا ناشتہ وقت پر نہیں کرتے۔ آنکھوں میں یا شیب پڑ جائے، سوجن اور تھکن ہو تو ارکے گلاب کا استعمال کر لیں۔ کریلے کی سبزی کھاؤ، موٹاپا ختم ہو جاتا ہے۔ ناریل کا پانی پیشاب کو صاف کرتا ہے۔ روزانہ وقت پر سو جاؤ، ٹینشن دور ہوتی ہے۔ کلونجی کا باریک سکوف کر کے اس کے اندر کالی مرچی ملا لیں اور اس کے ساتھ شہد اور نیمبو کا رس نہار منہ پیے۔ ساری چربی کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ شوگر کو بھی کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اگر پیشاب کی بار بار حاجت ہو تو پالک کا ساگ پکا کر کھائیں، رات کو بار بار پیشاب آنا بند ہو جاتا ہے۔ سیب کھانے سے رات کو پیشاب بار بار آنا بند ہو جاتا ہے۔ چائے کا زیادہ استعمال کرنے سے پیشاب بار بار آتا ہے۔ جن لوگوں کو چائے پینے سے بار بار پیشاب آتا ہے ان کو چائے پینا بند کر دینا چاہیے۔ اجوائن اور تل ملا کر کھانے سے پیشاب آنا زیادہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کھانے سے قبل اور بعد میں ہاتھ دھونے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ٹھنڈے پانی سے غسل بدن کو کمزور کرتا ہے۔ نیم کے سوکھے پتوں کو جلا لینے سے مکھیاں اور مچھر بھاگ جاتے ہیں۔ ہر وقت ذہنی تناؤ کا رہنا آپ کے بالوں کو روکھا اور بے جان بنا دیتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھو، جب آپ غصے میں ہو تو کوئی کسی کو جواب نہ دے۔ جب جسم کی رگ رگ میں طاقت پیدا کرنی ہے تو نہار منہ ایک کھجور پیس کر بکری کے دودھ میں ڈال کر پی لیا کرو۔ جو عورت پتلی ہو تو وہ موٹی ہونا ہو تو وہ عورت ڈبل روٹی دودھ میں ڈال کر بھگا کر کھا لیا کرے۔ اگر کبھی بھی جوان رہنا چاہتی ہو تو گھیا توری کا سالن کھایا کرو۔ اگر رات کے وقت سرما آنکھ میں لگا کر سونے سے آنکھ شبنم کی طرح چمک جاتی ہے۔ جزاک اللہ۔